कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है बुलबुल। बुलबुल जो कि एक 5 साल की बच्ची, उसकी शादी एक बड़े ठाकुर से की जाती है जो कि उससे एज में काफ़ी बड़ा होता है। शुरुआत में बुलबुल को लगता है कि उसकी शादी सत्या से की जाती है जो कि उसके हस्बैंड का छोटा भाई होता है, जो कि उसी की एज का है। सेम एज की वजह से वो लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं साथ। और ये बात उसके हस्बैंड को, बुलबुल के हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो सत्या को बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। और इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। 20 साल के बाद सत्या वापस अपने गांव आता है। आके वो देखता है जो ठाकुर का बड़ा छोटा भाई होता है महेंद्र, उसका कत्ल किया गया होता है। और यहाँ पे लोगों का कहना होता है कि उसके कत्ल के पीछे एक चुड़ैल का हाथ होता है। और उस टाइम के अनुसार जो उसकी महेंद्र की बेवा होती है वो उस घर में नहीं रहती है, और जो उसके बाल है वो भी काट दिए जाते होते हैं क्योंकि वो एक बेवा है। और यहाँ हम देखते हैं जो सत्या का बड़ा भाई होता है ठाकुर, वो भी घर छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे सत्या अपनी जो भाभी है बेवा, उसको भी अपने घर पे ले आता है वापस। और वहाँ रह के सत्या अपने भाई का जिसने भी मर्डर किया उसकी छानबीन करने लग जाता है। सत्या कुछ लोगों को जंगल की ओर लेके जाता है वो चुड़ैल को पकड़ने के लिए। वो देखता है और इसी दौरान एक आदमी मारा जाता है। उस आदमी की मौत के बाद सत्या को ये यकीन हो जाता है कि यहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं है, एक इंसान है जो लोगों को मार रहा है। यहाँ पे सत्या को एक बात और खटकती है, जो कि गांव का एक डॉक्टर है, वो रोजाना बुलबुल के पैरों की जांच करने आता है। और ये बात उसको अच्छी नहीं लगती कि वो रोजाना क्यों आता है बुलबुल के पैरों को देखने के लिए। जिस आदमी की जंगल में मौत होती है उसके बारे में सत्या को पता चलता है कि वो बहुत जालिम था और अपनी बीवी को बहुत मारता था। जब वो ये सब बातें बुलबुल को बताता है तो बुलबुल को उसकी मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। यहाँ पे सत्य बुलबुल को समझाने की कोशिश करता है कि बड़े ठाकुर से माफ़ी मांग ले, ज़रूर बुलबुल से ही कुछ गलती हुई होगी जिसकी वजह से ठाकुर घर छोड़ के चले गए। यहाँ पे सत्या बुलबुल को समझाता है कि रोज़ डॉक्टर का घर पे आना में भी शायद पसंद नहीं आया होगा उनको, इस वजह से ठाकुर घर छोड़ के चले गए। और यहाँ पे ये सब सत्या की बातें सुन के बुलबुल को बहुत गुस्सा आता है। वो भी हंस के बोलती है कि तुम भी और जैसे ही हो, जैसे बाकी मर्द है वैसे तुम भी वैसे ही हो। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें दिखाया जाता है विनोदनी, मतलब जो विधवा है, वो बड़े ठाकुर को भड़काती है बुलबुल के खिलाफ। और वो इसलिए भड़काती है क्योंकि विनोदनी बड़े ठाकुर को पसंद करती है। वो सत्या के लिए बोलती है कि ये दोनों अब बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, इसलिए इन दोनों का ध्यान देना चाहिए आपको। विनोदनी की बातों में आके बड़े ठाकुर सत्या को लंदन भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। और यहाँ पे वो बुलबुल को पनिशमेंट देता है जिसकी वजह से इतना मारता है वो उसके, और उसके पैर टूट जाते हैं। वहाँ पास के डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है बुलबुल का। और उसी दौरान बड़ा ठाकुर घर छोड़ के भी चले जाते हैं। यहाँ पे जो गांव का डॉक्टर है वो वार्न करके जाता है कोई भी बुलबुल के पैरों को हाथ नहीं लगाना। और यही टाइम पे महेंद्र उसके रूम में आता है जिसके